बात करते हैं। बिहार बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले सुशील मोदी की आज पहली पुण्यतिथि है। इस साल बिहार में चुनाव भी है। लगभग 35 साल बाद बिहार बीजेपी बिना सुशील मोदी के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। बीजेपी के तमाम नेता उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। सुशील मोदी बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो बिहार बीजेपी की नींव माना जाता है, जिसे बिहार बीजेपी का चाणक्य कहा जाता रहा, जिसने बिहार की सियासत को नई दिशा दी। सुशील मोदी सत्ता में रहे या विपक्ष में हमेशा बीजेपी के लिए मुख्य सूत्रधार बने रहे। जेपी आंदोलन से लेकर बिहार की सियासत के हर बदलाव और उतार चढ़ाव के गवाह रहे सुशील मोदी। करीब 35 साल बाद इस बार बीजेपी बिहार में उनकी गैर हाजिरी में चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हम लोग बगैर सुशील मोदी जी के लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उनकी विचारधारा, संगठन को उन्होंने जो विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा किया, वह संगठन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और उनके सपनों को साकार करने वाला यह चुनाव होगा। सुशील मोदी की शख्सियत एक ऐसे नेता के रूप में रही जो राजनीति में हमेशा अपडेट रहते थे और किसी भी विषय पर गहनता के साथ जानकारी रखते थे। विपक्ष में रहते हुए सुशील मोदी ने लालू प्रसाद के शासनकाल में हुए कई घोटाले और अनियमितताओं का खुलासा किया। बीजेपी को विपक्ष से एक बार फिर सत्ता में खड़ा कर दिया। सम्राट चौधरी बताते हैं कि जब सुशील मोदी खिताब निकालते थे तो लोग खौफ खाते थे कि पता नहीं किसका खुलासा होगा। कि मोदी किताब लेके चलते थे। मेरी तो पहली मुलाकात लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर मैंने उनको देखा था और उस जमाने में हम देखते थे कि जब सुशील जी कोई किताब लेकर आते थे तो सरकार में खलबली मच जाती थी कि आज कौन सा नया घोटाला खोलने वाले हैं। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच के संबंध और दोनों की जोड़ी को बिहार के विकास में बड़ा अध्याय माना जाता है। सुशील मोदी जब तक बिहार की सियासत में रहे, नीतीश कुमार के कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे और बिहार के बजट को 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन था, तो एंड दे वर वर्किंग स्मूथली और इतना काम करना, इतना यू ऑलवेज थिंकिंग हाउ टू डेवलप बिहार और दोनों नीतीश कुमार का साथ रहता था तो बहुत काम वो कर सकते थे। फिर जब थोड़ा पता नहीं अनबन कुछ, तो मेरे को इतना पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता था। मैंने कहा क्या है ये, क्या है तुम्हारा नीतीश कुमार के साथ, व्हाट इज योर रिलेशन? कभी अच्छा इतना काम कर रहे हो, कभी तो क्या है तुम्हारा रिलेशन? सो दैट वाज द टाइम जब उन्होंने बोला कि वो मेरा दोस्त है और 2 आंसू उनका आंख से ऐसे गिरा। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के साथ मजबूती से बिहार में रणनीति बनाने में जुटी है, पर सुशील मोदी की अनुपस्थिति पार्टी को हमेशा खलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह साफ कर दिया है कि इसे अभी स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं, पर विपक्ष इस पर सियासत करने में लगा हुआ है, खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। बिहार कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक पोस्ट किया जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा हैं। ये पोस्ट किया गया है बिहार कांग्रेस की तरफ से। बिहार कांग्रेस ने अपने इस पोस्ट में 4 आतंकियों की तस्वीर भी साझा की है। कांग्रेस के इस पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस आतंकियों के अंत का सबूत मांग रही है, तो बीजेपी और जेडीयू ने इसे सेना और राष्ट्र का विरोध करार दिया है। दरअसल कांग्रेस की इस करतूत ने हमारी सेना के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, जिससे सेना का मनोबल प्रभावित हो सकता है। राष्ट्र हित में कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पूछता हूं, क्या ये घटना का बदला पूरा हो गया?
क्या वो चारों आतंकवादी पकड़े गए, क्या वो चारों आतंकवादी मारे गए? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि जब तक वो चारों आतंकवादी पकड़े नहीं जाते, मारे नहीं जाते, तब तक यह ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। अगर बिहार कांग्रेस के ट्वीट करने वाले नेताओं को मालूम है, लेकिन किसी को टैग नहीं कर करके आप आतंकी की तस्वीर जारी कर रहे हैं, उसका नाम और पता नहीं बता रहे हैं, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही है, अक्षम्य अपराध है। ख्याल रखना होगा कि देश और देशवासी चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संकल्पों से, मजबूत विचारों के साथ, और जो देश और देशवासियों की सोच है कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। कांग्रेस की पोस्ट पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सरकार के सीज फायर पर बार बार सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ एक पोस्टर शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। और अब वो पहलगाम हमले के आतंकियों के खात्मे का सबूत मांग रही है, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का क्या हश्र किया, ये सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बुधवार से होने वाले तिरंगा यात्रा के लिए बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी। 14 मई को पटना में बीजेपी के नेता तिरंगा यात्रा निकालेंगे और उसके बाद अगले 7 दिन में प्रखंड स्तर तक तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी जाएगी। भारतीय सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देश के कई राज्यों में तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है, पर बिहार में तिरंगा यात्रा की शुरुआत 14 मई से होगी। इसके लिए बिहार बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी है। कार्रवाई किया है आतंकवादियों के ठिकाने को निस्नाबूद करके, आतंकवादियों को मार गिरा करके। तो इसके लिए सफल आयोजन जो हमारा हुआ है, इसके लिए आम जनता तिरंगा यात्रा निकालेगी और इसमें कोई किसी भी दल का झंडा नहीं रहेगा। ये तिरंगा रहेगा हमारा और तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। 14 मई को शाम 4 बजे बीजेपी पटना में तिरंगा यात्रा निकालेगी। पटना के जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर जेडीयू भी उत्साहित है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी को सेना के शौर्य पर गर्व है और प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले में जेडीयू उनके साथ है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना हौसला अफजाई और वीरता का प्रदर्शन किया है, आगे भी भारतीय सेना हौसला और वीरता का परिचय देते रहेगी और देशवासी भारतीय सेना के साथ खड़ी है। विपक्ष के नेता भी सेना के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं, पर तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। पूरे विपक्ष ने सरकार को समर्थन दिया, एकजुट होकर के इस लड़ाई में साथ रहे, लेकिन बीजेपी अब क्रेडिट लेना चाहती है। तिरंगा यात्रा के आड़ में सियासत कर रही है सेना के नाम पर। ये गलत है, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। तिरंगा यात्रा हर भारतीयों को निकालने का अधिकार है। सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी पटना सहित संपूर्ण भारत में तिरंगा यात्रा निकालकर अपने सेना को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरे देश में गर्व और उत्साह का माहौल पैदा कर दिया। इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अब देखना होगा कि तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी कितना जन समर्थन जुटा पाती है और इस मुहिम का असर आगामी चुनाव पर किस हद तक पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट।
और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने सुशील मोदी के बहाने लालू प्रसाद पर एक गंभीर आरोप लगा दिया, जिस पर बवाल मच गया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, आप खुद सुनिए। और जबरन असूली बाजार में होता था और पैसा जाता था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और लालू राज के खात्मे में नीतीश के सबसे बड़े साथी स्वर्गीय सुशील मोदी को दुनिया से रुखसत लिए आज 1 साल पूरे हो गए हैं। उनकी पुण्यतिथि पर बीजेपी ने मोतिहारी में समारोह का आयोजन किया। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह इस समारोह में दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, पर मंच पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सुशील मोदी के बहाने उन्होंने लालू परिवार को निशाने पर ले लिया। 23,000 और 3 लाख करोड़, इसमें सुशील मोदी की बड़ी भूमिका है। यदि न होता तो आज इतना बड़ा बजट नहीं होता और बिहार का विकास कोई सिस्टम ही नहीं था असूली, और जबरन असूली बाजार में होता था और पैसा जाता था। राधा मोहन सिंह का ये बयान सुनकर आरजेडी कहां चुप बैठने वाली थी। आरजेडी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में गरीबों के लिए बनी योजनाएं जमीन तक पहुंचने से पहले ही बंदरबाट का शिकार हो रही है। बताइए कि बिहार में जो वर्तमान में सरकार चल रही है, किस तरह से संगठित लूट को बढ़ावा दे रही है, किस तरह से संगठित भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, और किस तरह से गरीबों, शोषितों, वंचितों की जो योजनाएं हैं वो सरजमीन पर पहुंचने से पहले ही कहीं ना कहीं लूट का कारण बन रही है। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया। राधा मोहन सिंह सीधे सीधे ये खारिज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई योगदान नहीं है, सारा का सारा क्रेडिट सुशील मोदी जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी की यही चाल चरित्र है, जिससे वो गला मिलते हैं उसके पीठ पे छुरा भोंकते हैं। सुशील मोदी के बहाने बिहार में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सरकार और विपक्ष में एक बार फिर लालू वर्सेस नीतीश की बहस शुरू हो गई है, पर जनता किसके काम पर मुहर लगाती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मोतिहारी से संवाददाता अविनीश कुमार और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।